ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 30/11/2006। टॉपिक है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा। आपको जो आदेश दे रहे हैं बाबा, क्या करो? ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाओ। तपस्या छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। ज्वालामुखी होनी चाहिए जिसमें ये जो बॉडी कॉन्शियस है, मैंपन, इसको जलाना है और बाप दादा समान बनना है, भगवान जैसा डिट्टो। तभी तुम्हारी समाप्ति समीप आएगी। ये विनाश जो आएगा ये समीप आएगा, समाप्ति समीप होगी। यहाँ की ये एक्टिंग मिटेगी, सतयुगी आएगी। ये करना ही पड़ेगा। ये टॉपिक, ये आदेश है। टॉपिक क्या है? तो ज्वालामुखी योग क्या है, ज्वालामुखी तपस्या क्या है, बताएंगे कहीं? ये आगे चलते चले। अभी बाप बताए कि आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को उनके जमा का खाता देखने आए हैं। बाबा ने यहाँ 3 प्रकार के खाते देखे तुम बच्चों के। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त करने का, जमा करने का खाता। आपने पुरुषार्थ कर करके प्रारब्ध को जमा किया है। तो चेक कर लो आपका अपना अपना कितना पुरुषार्थ है और कितनी प्रारब्ध जमा हुई है। दूसरा है संतुष्टता का खाता। कितना सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो आप। और संतुष्टता में भी 2 तरह के खाते हैं, एक संतुष्ट रहना और एक संतुष्ट रखना। ये संतुष्टता द्वारा ही दुआओं का खाता जमा होता है। आपने स्वयं को कितनी दुआएं दी और दूसरों से कितनी दुआएं बटोरी, इकट्ठी की। तीसरा खाता है मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क। 5 चीजें हैं ना, मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा, मन से, वाणी से, कर्म से, संबंधों से, संपर्क से क्या की? निस्वार्थ सेवा की, सारे विश्व की, बेहद की। यानी इसकी करनी है, उसकी नहीं करनी। पुण्य का खाता कितना जमा किया? यानी कि कौन से हो गए 3 खाते? प्रारब्ध का खाता और दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। चेक करना है और रोज करना है।
ये भगवान का आदेश है। ऐसी तपस्या होनी चाहिए। आप सभी अपने इन तीनों खातों को सदा चेक करते ही रहो, सदा, कि आज भी मुझसे मेरा पुण्य के खाते में कितना गया, दुआओं के खाते में कितना गया और प्रारब्ध के खाते में कितना गया, क्योंकि तुम्हें ये भोगने हैं सब। जब तुम देवता बनते हो तो प्रारब्ध भी भोगते हो और दुआओं के बल से पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है और पुण्य होता है, इसीलिए वहाँ देवपद प्राप्त रहता है। पुण्य समाप्त तो देवपद भी पतित पने में आ जाता है। तीनों खाते जमा कितने हैं अथवा नहीं है, इसकी निशानी क्या है पता है? कैसे पहचानोगे कि जमा हुआ खाता कि नहीं हुआ? आप पहचान, कुछ तो निशानी होगी। जैसे यहाँ कोई कर्म करते और की निशानी होती है, कोई चीज़ में आप देख लेते हो खदक पड़ गई, माताएं बहनें क्या करती हैं, ये पक गया, आप या टटोल के देख लिया या उठा के चेक कर लिया कि ये भट्टी में डाला है, पका कि नहीं, ज़्यादा न जल जाए कि काम का ही न रहे। ऐसे यहाँ बाबा तीनों खातों को चेक कर रहा है और तुम कैसे चेक करेंगे, क्या निशानी है, ये कितने हमारे लायक कितने जमा हुए। सदा सर्व के प्रति और स्वयं के प्रति संतुष्ट स्वरूप कितने हो। सर्व के प्रति संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, चेक करो क्या तुम्हारी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना आना शुरू हो गई है। 24 घंटे कहीं किसी को अभी भी बद्दुआ तो नहीं दे रहे हो, किसी के प्रति तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है इनका बुरा हो जाए। सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो जाए। सदा स्वयं को खुश नसीब और खुशनुमा स्थिति में अनुभव करना। यदि आप 24 घंटे खुश हो, खुशनुमा हो और खुशनसीब समझते हो, इस स्थिति में अनुभव करते हो, तो चेक करना कि ये सभी खाते स्वयं ही निशानी के रूप में आपको अनुभव होंगे। इन सभी खजानों में जब आपका पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, प्रारब्ध का खाता जमा हो जाएगा और उसकी चाबी ताला लगाकर आप ले लोगे, तो जमा की चाबी है कि आप कैसे हो जाएंगे। वो चाबी आपके हाथ में होगी, निमित्त भव, निर्माण भव, निस्वार्थ भव हो जाओगे। ये चाबी है आपके पास, तीनों चाबी आ जाएगी सभी खजानों की। ये निमित्त भाव यानी आप प्रारब्ध पाने के अपने पुरुषार्थ द्वारा निमित्त है। मैंने पुरुषार्थ किया है तो मुझे निमित्त पने से ये पुरुषार्थ की चाबी मिल जाएगी कि आपको जो चूँकि पुरुषार्थ किया है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, इसीलिए श्रेष्ठ प्रारब्ध आपको भोगनी है। इसकी चाबी आपको निमित्त में मिल जाएगी। निमित्त भाव, बस ऐसा आपका भाव आ जाएगा, मैं निमित्त हूँ। और चूंकि दुआएं जमा की हैं और उसका खाता पूरा जमा किया है, संतुष्ट हो प्रति सबके प्रति, तो निर्माण हो जाओगे। आपको मान नहीं आएगा,
अभिमान नहीं आएगा, निर्माण हो जाओगे, मान रहित। ये चाबी है मान रहित। ऐसे ही पुण्य का खाता जमा किया है तो खुश नसीबी आ जाएगी और उसके कारण निस्वार्थ हो जाओगे, स्वार्थ नहीं रहेगा। तो निमित्त भव, निर्माण भव और निस्वार्थ भव। तुम सब बच्चों को, तुम मेरे खास बच्चे, ये चेक करो और चाबी का नंबर भी पता होना चाहिए। चाबी का नंबर क्या है? ये चाबी कब चाबी है? ये निमित्त भव, निर्माण भव, निस्वार्थ भव, ये चाबी है। अब ये चाबी खोलते कैसे हैं? जैसे चाबी होती है ना, तो वहाँ कौन सा लॉक है? डिजिटल लॉक है इस चाबी में। इसको आप लटका नहीं सकते कहीं कंधे में, कुली में, क्योंकि आपके पास भी आप आत्मा हो और आपके पास क्या नहीं है? कोई देह नहीं है कि आप बोझ की चीज़ किसी को ऐसे घुमाएंगे कि ऐसे घुमाएंगे। तो फिर उसको रखेंगे कैसे और इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसका एक पासवर्ड है। चाबी है, लेकिन चाबी ऐसे स्टूल में दिखाई नहीं देती। जैसे आपके पास चाबी होती है ना, आजकल आपके पास तो डिजिटल लॉक भी आ गए, देखें कि नहीं देखें? कोई कार्ड से खुलते हैं तो कुछ सिर्फ नंबर से खुलते हैं। भगवान ने यहाँ पर आपको चाबी का पासवर्ड बताया है कि अभी सबके पास चाबी तो आ गई, अब इसको खोलने और खोलकर देखते रहना है। इसके लिए बाप तुम्हें इस चाबी का नंबर बताता है और वो है 3 बिंदु। क्या है? 0 0 0, 3 बिंदु, 3 डॉट्स। यही इस चाबी का नंबर है। इसी से यह चाबी खुलती है। पहला डॉट है आत्मा बिंदु है, दूसरा डॉट है शिव बाबा बिंदु है, और तीसरा डॉट है ये जितना जो ड्रामा है, जो बेहद दिख रहा है, ये भी मात्र डॉट ही है, बिंदु ही है। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, विशाल नहीं है, मात्र बिंदु है। 24 घंटे आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। बिंदु कैसे है ये? बिंदु कैसा होता है? अच्छा, आप बिंदु लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? वो डॉट 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 को मिला दो, पूरा एक गोल बन गया, तो उसको क्या ही कहेंगे अपन? जहाँ से चला और वहीं पर रुक गया, तो ये क्या है? ये भी एक बिंदु है, 0 है। 0 ऐसे ही लिखा जाता है ना, जहाँ से चला वहीं, तो गोल, इसको बिंदु, इसलिए ड्रामा बिंदु है। तो अब बताइए, आप सबके पास चाबी हो गई, चाबी का पता चल गया, चाबी कैसे खुलती है, कैसे ऑपरेट होती है, ये भी पता चल गया। फिर खजाने को खोलकर देखते रहो। अभी क्या करना है? बार बार कैसे खोलेंगे, कैसे देखेंगे? कौन पुण्य कितना जमा हुआ, प्रारब्ध कितनी जमा हुई, दुआएं कितनी जमा हुई, आपको देखते रहना है। ये नहीं खजाना है एक बार बंद कर दिया, इससे काम नहीं, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बार बार आप बिंदु का इस्तेमाल करो, तीनों बिंदुओं का। चाबी से ताला खोलो और फिर वो खजाने को रोज चेक करो और उस पर गर्व आवे।
आहा पुण्य बढ़ा, आज दुआएं भी आज बढ़ी, प्रारब्ध भी बढ़े, बहुत बढ़ रही है, रोज बढ़े। चेक करना है, बार बार खजाने को खोलकर देखते ही रहना है। हाँ, अब बता दिया खजाने बढ़ेंगे कैसे। देखिए, आप सब इतना चतुर तो हो ही कि आप देख सको बढ़ेंगे कैसे। तो बाबा कहता है सभी खजानों के बढ़ने की, वृद्धि होने की एक विधि है। वो विधि भी मैं आज तुम्हें बताता, और वो विधि है दृढ़ता। क्या नाम लिया बाबा ने उसका? कैसे बढ़ेंगे? आप दृढ़ता के साथ कि मैं पुण्य आत्मा बनना ही है, हर हाल मुझे दृढ़ होना चाहिए, मैं पाप नहीं, मुझे तो पुण्य बढ़ाना है, मुझे पुण्य आत्मा ही बनना है, ये दृढ़ता होनी चाहिए। मुझे दुआएं बढ़ानी है तो मुझे ऐसे कर्म करने हैं कि लोग दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाएं, और दृढ़ता से करना है ये काम। दृढ़ता मिट गई, बहुत हो गया, छोड़ो, उसी दिन आप नहीं कर पाओगे। प्रारब्ध भी आपको ये नहीं हो जाए कि अभी तो पुरुषार्थ इतना कर लिया, इतनी प्रारब्ध जमा हो गई है कि हम तो नारायण बन ही जाएंगे। नहीं, अभी करो, प्रारब्ध रोज जमा करो, दृढ़ता के साथ करो, और जब तक जीवन है, जब तक श्वास, समय, संकल्प, शरीर के साथ आप आत्मा हैं, तब तक ये दृढ़ता रखो। रोज इस दृढ़ता को बढ़ाओ कि आज और पुण्य जमा करेंगे, आज और दुआएं जमा करेंगे, आज और प्रारब्ध जमा करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और करेंगे। अभी तो ऊब मत जाना है इससे। जैसे लोभी व्यक्ति धन से ऊबता नहीं है। क्यों ऊबता है क्या? साधु होगा तो ऊब जाएगा, क्या करेंगे जाकर फेंको। लेकिन लोभी होता है, क्या करता है? कितने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए, उतने करोड़ हो गए, आपने देखे भी नहीं होंगे जितने करोड़ उनके यहाँ हो जाते हैं। कमरे भर गए, तकिए भर गए, बक्से भर गए, अलमारी भरी, उससे काम चलता है क्या उनका? गोदाम भर गए। उतना नोट इकट्ठे कैसे कैसे मिलते हैं? 500 करोड़ मिल गए किसी के यहाँ, 5000 करोड़ मिल गए। अब 5000 करोड़ मिलेंगे तो वो क्या ही भर जाएगा, पूरा घर भर जाएगा। लेकिन कम होता है क्या लोग? फिर वो पाप करना कम करता है। ऐसे तुम पुण्य करना कम नहीं कर सकते। दृढ़ता में इतनी दृढ़ता रखो कि मेरा पुण्य रोज बढ़े, हर हालत में बढ़े, और इससे ऊबे नहीं। दुआओं का खजाना रोज बढ़े और हर हालत में बढ़े, और प्रारब्ध भी बढ़ती जाए। मुझे तो भोगनी है, मैं क्यों 21 जन्म पे अटक जाऊं? मेरी प्रारब्ध बहुत हो, अनेक पीढ़ियों तक हो, अनेक कल्पों तक हो, कल्प कल्प हो। ये दृढ़ता रखो। अगर दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प चलेगा कि होगा या नहीं होगा। बोलो, चलेगा? दृढ़ता है तो नहीं होगा कि नहीं, मुझसे पुण्य होगा कि नहीं, मेरी प्रारब्ध जमा होगी कि नहीं, मैं दुआएं ले पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा का डायलमा आएगा क्या? थोड़ा इधर थोड़ा इधर, पीछे मुड़ेंगे क्या? नहीं, मुझे तो होगा ही। और मैं तो कर लेता हूँ। मैं शिकारी को क्या आदत हो जाती है? शिकार करना आदत हो जाती है। वैसे तुम वो शिकारी बन जाओ कि माया का शिकार करना आ ही जाए, मुझे पुण्य करना आ ही जाए, दृढ़ता के साथ आ जाए। दुआएं देना, दुआएं लेना आ ही जाए, और प्रारब्ध इकट्ठी करना आ ही जाए। तो क्या करो? दृढ़ता के अंदर ये नहीं होगा, ये संकल्प भी नहीं आएगा कि होगा कि नहीं। दृढ़ता की स्थिति होती है हर कल्प हुआ है, हुआ ही पड़ा है, और होता ही रहेगा। मुझे तो बनना ही है, बना ही पड़ा है। मेरा तो पुण्य है, मेरे पास तो आशीर्वाद है।
ईश्वर का और सब आत्माओं का। यहाँ पर भी जैसे कोई अरबपति खरबपति या कोई बड़ा आदमी बनता है, क्या करता है? अच्छा आप बताइए। मान लीजिए उदाहरण ले, अपन मुकेश अंबानी का ले लें थोड़ी देर के लिए, क्या ही करता है? उसको क्या लगता है थोड़ा कि जियो से पैसा कम हो जाए, ऑयल का पैसा कम आ जाए, रिफाइनरी में कम ऑयल तेल बिके, फिर और कोई कंपनी खुल जाए, और कोई आविष्कार हो जाए, और कोई नई चीज़ आ जाए, अरे बढ़िया रहे। तुम लोग क्या कहते हैं? पैसा भी देते हैं उसको और क्या ही करते हैं यार, मोबाइल आ गया, जियो आया, बड़ा सस्ता था, मज़ा आ गया, सब लोग बात तो कर पा रहे हैं। कोई बद्दुआएं दे रहे हो क्या? अभी उल्टा ही वो कनेक्शन उसका कट जाए, कोई फैसिलिटी और की रह जाए, किसी की गवर्नमेंट की कुछ रह जाए, क्या ही होता अभी यार। आप 6 रुपया का एक कॉल ले रहे होते, करते कॉल, नेट देख पाते, तो क्या ही मिल रही है उसको? खाता उल्टा। तो उसके पास रिसोर्स क्या है? दुआएं मिल रही हैं, यानी आप लोग खरीद रहे हो। दुआएं मिलने का मतलब क्या है? आप उसके मोबाइल खरीद रहे हो, उसका डाटा खरीद रहे हो, और उसके पास ऑटोमेटिक इनकम बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही। ऐसे ही पुण्य का खाता जमा होता है, उससे ऊबना नहीं है, किसी से भी ऊबना नहीं है। पुण्य करने से ऊबना नहीं है, दुआएं लेने से ऊबना नहीं है, प्रारब्ध से बहुत इकट्ठी कर ली, बहुत करना है, और साथ बहुत हो गया, क्या ही करना है, छोड़ो। नहीं, जब तक हैं एक संगम पर, तो हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा ही, जमा होगा ही, नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझको आता नहीं है, ऐसा होगा क्या? फिर मैं कैसे करूं? लोग मुझे वो कहने आपसे मांगने आया कभी? मुकेश अंबानी कभी देखा किसी से मांग रहा हो पैसा? आप पैसा दे देना थोड़े से। उल्टा आप ही क्या करते हो जा करके, या अपने मोबाइल में, अपने उसमें कहीं पे भी आपका जहाँ धन रखा है वहाँ से उसको ऑटोमेटिक उसके खाते में, कि हमको ये डाटा कैसा चाहिए, इंटरप्टेड चाहिए, मतलब ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए हमारा मोबाइल, हमारा पिक्चर, हमारे टेलीफोन, टेलीविज़न, कोई भी जगह, हर जगह है ना उसका डाटा, नेट कभी बंद ना हो जाए। इसलिए वो पैसा दे दो उसको, पहले टाइम से पहले दे दो। क्या करना है अपने को? तो करना ही है। वो पुण्य भी ऐसे ही है, दुआएं भी ऐसे ही है, तीनों चीजें सेम चीज से, प्रारब्ध भी ऐसे ही है, होना ही चाहिए। और उल्टा पहले से दे दो एडवांस, भैया और पुण्य हो, तो नहीं आनी चाहिए। करें कि नहीं पुण्य, थोड़ा सा पाप करके देखें क्या, थोड़ा बद्दुआ लेके, श्राप लेके देखें क्या, थोड़ा पुरुषार्थ ना करके देखें, प्रारब्ध की जगह कुछ और करें। नहीं, दृढ़ता वाला कैसा हो जाता है? फिर बाबा बता रहा है आगे, दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित अनुभवी हो जाता है। अनुभव होता है, निश्चय बुद्धि होता है, निश्चिंत होता है, फिक्र नहीं होती उसको कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा। निश्चिंत है, होगा ही, मैंने ये जो काम किया है इससे मुझे सोर्स ऑफ इनकम आएगी ही, निश्चिंत है। और निश्चय बुद्धि होने की वजह से निश्चिंत हुआ है, और निश्चित अनुभव करता है, वो अनुभवी है। बाप दादा ने पहले ही सुना दिया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सभी खजाने का खाता जमा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र भी देता हूँ, जो तुम्हें पहले से अनेक बार दिया है, आज फिर बताता हूँ। मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना लो। क्या कर लो? इस मंत्र को टूल बना लो, यंत्र बना लो। आप बार बार बाबा को मंत्र देते जाओ और तीनों खजाने जमा होते जाएंगे, होते जाएंगे। यंत्र है ये,
ये टूल बन जाएगा आपके लिए। जितना आप निश्चिंत और निश्चय से निश्चित अनुभव करोगे कि मुझे तो बाबा के साथ अपना बुद्धि योग मन जोड़ देना है, बस अपने आप करंट उतरेगा ही उतरेगा। तीनों तरह के पुण्य के भी, दुआओं के भी और प्रारब्ध के भी ऑटोमेटिक श्रेष्ठ प्रारब्ध मुझे प्राप्त होगी। खजाने जमा होते ही जाएंगे। एक ही मंत्र है मात्र, मन बना पाओ। जिससे सदा बाबा के साथ, ये मंत्र से क्या होगा? सदा बाबा के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव आता जाएगा आपको, अटैच होने का। डिटैच नहीं होंगे फिर आप कभी। अब बाबा इस पास के भी बता रहा है, ये पास होना ही है। ठीक है, कैसे कैसे पास होंगे? एक तो पास रहना है। पास होने का मतलब यानी उत्तीर्ण होने का मतलब क्या है? पास रहना, नज़दीक रहना, बाबा के नज़दीक रहना। दूसरा है जो बीता सो बीता, वो उसको भी क्या बोलते? पास हो गया। जो बीत गया पास हो गया, वो टाइम पास हो गया, वो समय निकल गया, पास हो गया। वो पास हो, कहते हैं ना गाड़ी पास हो गई, यहाँ से तो चली गई, निकल गई, कहते हो ना। तो जो बीता सो बीता, पास हुआ। और तीसरा है पास विद ऑनर होना। अगर तीनों पास हैं आपके पास तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास मिली ही होगी। जब 3 पास आपके पास होंगे तो आप राज्य अधिकारी में फुल पास होंगे, क्योंकि आपके पास 3 पास हैं। एक नज़दीक हो, एक बीती हुई बात में बीती हुई को बीती हुई कर रहे हो, और तीसरा पास विद ऑनर हो, यानी उत्तीर्ण हो, पढ़ाई में पास हो। तो चेक कर लेना फुल पास ले ली है ना, या अभी भी लेनी है। अब पास होंगे कि फेल होंगे, पता नहीं, रिजल्ट निकलेगी, वो बात नहीं है। बाबा मना कर रहा है, ये नहीं। आपको खुद ही करना है सब। चाबी भी खुद लगानी है, नंबर भी खुद डायल करना है, चेक भी खुद करना है, और पास भी खुद को खुद ही करना है। पास ले लेना है, वो पास है। हमें पासपोर्ट मिल गया, पास मिल गया, फलाना जाने आने का पास मिल गया, उस राज्य में जाने का पास है हमारे पास। पास होता है ना, कोई प्रोग्राम का पास होता, पास ले लेना भाई। स्टेडियम में जाने का पास है क्या? फ्री में होता है ना, वो तो लेनी है वो तो पास। 3 पास होंगे तो वो पास मिलेगा। जिन्होंने फुल पास का पास ले लिया है वो सब हाथ उठाओ। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाबा ने छुपाया हो आपसे, हमसे, किसी से। अगर आपने लिया है, आपके पास में तीनों पास हैं। पास रहना है, बीते हुई बात को बीती हुई बना करके पास हो जाना है, और पास विद ऑनर यानी पढ़ाई में भी पास हो जाना है, उत्तीर्ण हो जाना है। तो फुल पास ले ली। पहली लाइन वाले नहीं उठा रहे हाथ, लेनी है क्या? अभी आपको नहीं उठाए होंगे किसी ने बाबा के पास तो, या सोच रहे हो कि अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं बाबा, इसलिए कैसे उठाएं हाथ। अरे बच्चे, निश्चय है तो निश्चिंतता होगी ही, और निश्चय अनुभव होगा ही कि हम तो विजयी थे, विजयी हैं, विजयी ही रहेंगे। इसमें घबराहट हो जैसी बात कोई होगी नहीं। हमारा फॉर्मूला फिट है। संसार आकर के हमको दे के जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तीनों चीज़ें हम दे रहे हैं, तो दुआएं दे रहे हो, और दुआएं लेगा अपने आप ही लोगे, मिलेंगी। आपके कर्म ऐसे। तो निश्चय बुद्धि विजयी हो ही। अभी तो
पता है आपको क्या हो रहा है? कौन कौन पुकार रहा है? समय की भी पुकार है, भक्तों की भी पुकार है, अपने मन की भी पुकार यही होनी चाहिए कि अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। ये समय की भी पुकार है, ये भक्तों की भी पुकार है, और ये मन की भी पुकार है कि हमको तो संपन्न बनना ही है, सोचना नहीं है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार अब हर समय तुम बच्चों को एवर रेडी अर्थात पक्का पाठ पढ़ करके रहना, तैयारी करनी है, फुल तैयार हैं। चाहे वो भक्तों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है, कोई भक्त कहीं भी पुकारेगा तुरंत वहीं जाके प्रकट होना है फरिश्ता बन के, और उसकी पुकार सुननी है। मन में कोई पुकार आ रही है तो वो भी पूरी करनी है। मन कुछ कह रहा है, क्योंकि कोई इच्छा अगर तुम दबा देंगे मन को, मन की पुकार सुनेंगे नहीं, क्या हो जाएगा? हाँ, वो इच्छा कहीं दब गई फिर प्रकट हो जाएगी, उग जाएगी। और समय की भी यही पुकार है, टाइम है अभी, अभी नहीं तो कभी। जब मेरा बाबा कह दिया तुमने, तो अब समय अनुसार हर समय एवर रेडी रहो। वो तो कभी भी हाथ पकड़ेगा, खींच लेगा, डिटैच करेगा। कह दिया ना आपने, अपना हाथ दे दिया ना उसको, अब चिंता क्यों करना है कि खींचेगा कि नहीं, पकड़ेगा कि नहीं, अपने पास लेगा कि नहीं, आप सामान बनाएगा कि नहीं? आपने तो दे दिया ना, आपका काम ही खत्म है। आप अपना दिमाग क्यों लगाना फिर से चाहते हो? बुद्धि का योग उसी से लगा दो। जब मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है, 3 तरह का ना, वो भी हर चीज 3-3 बता रहा है आज बाबा। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मानते हो ना? तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल कभी नहीं होता। अगर तुम्हें रियल में बाबा से प्यार है तो बाप समान बनना मुश्किल है ही नहीं आपके लिए। बाप दादा ने देखा है, समय प्रति समय समान बनने में जो जो विघ्न पड़ रहे हैं वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द हो गया है, सब जानते भी हैं, अनुभव भी है, पता है कि बताऊं? समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न है अभी, वो भी क्या है? कौन है? मैं। ये मैंपन है, इसीलिए बाप दादा ने पहले ही कहा है, जब भी मैं शब्द बोलो तो कभी भी मैं अकेला नहीं बोलना है, यह देह अभिमान कहलाएगा। मैं आत्मा बोलो, जुड़वा शब्द बोलो, मैं देह नहीं, मैं माने देह, अकेला मैं माने देह। क्योंकि अकेला मैं अभिमान में लाएगा, बॉडी कॉन्शियस में लाएगा, आत्मा वाला मैं नहीं कहलाएगा अभी। इसीलिए कभी अभिमान में लाता ही है तो कभी अपमान में भी ले जाएगा फिर, और आप फंस जाएंगे। इसीलिए आप बाप दादा के समान बनने में ये विघ्न है, ये आपका मैं अभी भी। कभी दिल शिकस्त भी बनाएगा। इसीलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को पूरी तरह सपने में भी तुम्हें आने नहीं देना है। ये आदेश है भगवान का, सख्त आदेश। सपने में भी नहीं आने देना है, क्योंकि मैं और मोर तोड़ता हूं माया।
ये आने नहीं देना है। बाप दादा ने देख लिया है कि प्रेम की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी अब धीरे धीरे पास हो रही है। तुम सब भगवान से धीरे धीरे प्रेम कर बैठे हो। पहले नहीं था, संसार से था, संबंधों से था, कर्मों से था, भोगों से था। जैसे जैसे तुम दुआएं लेंगे, प्रारब्ध भोगेंगे और पुण्य जमा करेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी आत्माएं भगवान से प्रेम करने लगेंगी। तो बोलो, आप सबको किसने यहां लाया? बताइए, आप सबको किसने लाया है? यहां कोई लाया है? सब, चाहे आप किसी से भी आए हो, प्लेन से आए हो, ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, वास्तव में भगवान के, बाप दादा के प्रेम के विमान से ही आए हो। अगर आपके पास प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति, बाबा से मिलने का, तो आप यहां आते ही नहीं। बगैर प्रेम के आते आप क्या ही अटकी डली है। सवेरे जगो जल्दी से, नहाओ धो, कोई प्रसाद भी नहीं मिलता रोज रोज कोई लालच भी नहीं है, कोई देना लेना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब आप प्रेम के विमान में बैठ जाते हो, इसीलिए खींचे चले आते हो। तो इसीलिए बाप दादा ये कह रहे हैं कि प्रेम की सब्जेक्ट में तुम सब पास हो गई हो, लेकिन अब कमाल करके दिखाओ। और वो कमाल क्या करनी है? समान बनने का है। पास आ जाने से भी कुछ नहीं होगा। जैसा बाप है, बाप समान, अकेला बाप बिंदु रूप है क्या? क्यों भाई? बाबा कैसा है? अकेला बिंदु रूप है बस। निश्चल है, निष्कपट है, निर्मल है, निर्विकार है, निर्भय है। ये कब बनोगे? बाप समान बनना है ना आपको, तो कि सिर्फ बिंदु रूप बनना है? सब बनो। और निर्भयता नहीं है तो आप बाबा जैसे नहीं हुए, निष्कपट नहीं हो तो बाबा जैसे, कुछ भी रह गया इनमें से गड़बड़ हो जाएगी। तो अब एक ही कमाल करनी है, समान बनने का। समान बनने की सब्जेक्ट में भी ऐसे नहीं कि बस हो गए थोड़े से थोड़े, नहीं, पास विद ऑनर बन के दिखाओ। 100 में से 100 नंबर लाओ। बाप समान माने पूरी तरह से समान, अंदर बाहर सब समान था। निश्चल, निर्मल, निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार, पूरी तरह, हर तरफ से। बोलो, पास विद ऑनर बन के दिखाओगे? पसंद आई बात? समान बनना पसंद है क्या कि मुश्किल लगने लगा अब? अरे प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम नहीं, अब प्रेम करने लगे तो अब बाबा ने एक और शर्त रख दी कि समान बनो पहले शर्त यही थी ना, प्रेम नहीं करते हो अभी, अब प्रेम हो गया धीरे 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 धीरे, तो अब और शर्त रख दी कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। प्रेम है, बस आ रहे हो। हाँ, समान। बनाएगा नहीं, बनना है तुम्हें खुद। रहम दिल बनना है। बाबा क्या है? दया का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर, तो सत्य है, तो तुम्हें सत्य बनना है, प्रेम का सागर बनना है, पवित्रता का सागर बनना है, सुख का सागर बनना है। इसे कम में काम नहीं चलेगा। शांति का सागर बनो, आनंद का सागर बनो। बोलो, पसंद है ना? जैसे ही तुम
समान बन जाओगे उसी क्षण समाप्ति सामने आएगी। ये ड्रामा खेल खत्म हो जाएगा, अपने आप आ जाएगी सामने। कब समाप्ति होगी बाबा, कब समाप्ति होगी बाबा? अभी जो आप चल, कब विनाश होगा बाबा? होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इतने दिनों से आप कह रहे हो, आता तो है ही नहीं विनाश। कितने में होगा? कौन सी डेट मांग रहे? क्या कह रहा है? जिस दिन समान उसी दिन समाप्ति खेल की। अच्छा आप बताइए, संसार में भी कोई प्रतियोगिता होती है, कुछ भी होता है, वहाँ उसकी समानता आ जाती है। मान लीजिए आप हाई जंप ले रहे हो, अब पूरा दौड़ गए ऊंचाई, फाइनल किसको कहते हैं आप? समाप्ति कब हो जाती है? फाइनल कब आता है? कि तब आपके बराबर पूरे विश्व में कोई है नहीं। आप कोई विश्व की प्रतियोगिता ओलंपिक हो रही है और आप दौड़ते हो या ऊंची हाई जंप करते हो, तो वहाँ कब तक प्रतियोगिता होती रहेगी? इस देश की उस देश से, उस देश की उस देश से, उस देश की कब तक होती रहती है? कि जब आप क्या हो जाते हो, आपने इधर ही भी जीत लिया, उसको भी जीत लिया, उसको भी जीत लिया, सबको ही जीत लिया, फिर क्या हो गया? विश्व चैंपियन हो गया। फिर कोई प्रतियोगिता है क्या? फिर तो बस मेडल मिला, प्रारब्ध भोगो, आनंद लो, उसका मजे करो। लेकिन जब तक आगे पीछे आपसे चल रहा है, समानता नहीं है, बाप समान नहीं हो, तब तक आपको बार बार प्रतियोगिता में भाग लेना ही पड़ रहा है। चैंपियनशिप ऐसे ही यहाँ बाबा कह रहा है कि समाप्ति उसी क्षण आ जाएगी जिस दिन आप बाप समान बन जाओगे। देर नहीं लगेगी, फिर गेम नहीं होगा, फिर ओलंपिक नहीं होगा, फिर कोई वो प्रतियोगिता से आप पूरी तरह हट गए, वो प्रतियोगिता ही पूरी आपने जीत ली, बात खत्म ही हो गई वहाँ उस वर्ष के लिए, उस ड्रामे के लिए। तो अभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो कि मुझे बनना है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। बार बार प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन कभी कपट आ जाता है, कभी भय आ जाता है, कभी छल आ जाता है, कभी आनंद की जगह खिन्नता आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। तो वो आनंद के सागर हैं, जो प्रेम के, वो समानता खत्म हो जाती है आपकी। इसलिए फिर विचलित, टेंशन आ गई। कैसे आ गई? अटेंशन कम हो गया, टेंशन आ गई। तो बाबा कहता है चाहते सब हो, लेकिन अगर प्रतिज्ञा कमजोर हो गई है तो परीक्षा तो आएगी, मजबूर कर देगी परीक्षा तुम्हें, क्योंकि तुम मजबूत नहीं हो, तुम्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। परीक्षा आई है, इसका अर्थ है कि अभी तुम पास हुए नहीं हो। फुल पास हो गए एक बार कोई परीक्षा में भी, आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहाँ फुल पास हो गए और उसका पूरा फाइनल रिजल्ट आपने निकाल दिया, फिर आपको कोई वहाँ पे पूछेगा नहीं? कहा हम तो फाइनल ईयर कर चुके भाई साहब, हम पहले पढ़ते थे इसमें, अब तो हमने ये पास कर लिया। उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास, उसकी मार्कशीट है, उसकी डिग्री है, फिर क्या ज़रूरत है आपको? फिर परीक्षा आएगी क्या वहाँ पे आपके लिए? कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा है क्या? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा में जहाँ कमजोरी आई है, अभी प्रतिज्ञा करते हो रोज, बाप समान बनूंगा बनूंगा बनूंगा, फिर वो प्रतिज्ञा फेल हो जाती है तो परीक्षा आ जाती है। परीक्षा में फेल पास फिर होने लगते हैं, फेल हो गए तो फिर से पढ़ो, फिर आप निकल नहीं सकते उस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपको परीक्षा तो पूरी पास करनी पड़ेगी, तभी डिग्री देगा यूनिवर्सिटी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए। इसीलिए मजबूत नहीं हो पाते हो तुम, मजबूर हो, परीक्षा देना ही पड़ेगी। चाहते सब हो, लेकिन चाहना से अकेले कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। हम चाहें कि हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाएं, तो हम प्रैक्टिकली
परीक्षाएं देंगे, उत्तीर्ण होंगे, दूसरी परीक्षा देंगे, सारी परीक्षाएं पास हो जाएंगी, चाहें न चाहें फिर आपकी कोई परीक्षा होगी ही नहीं। अभी सिर्फ चाहते हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं पेंडिंग है, अभी बाप समान नहीं हो। अभी तो प्रतिज्ञा करते हो और दृढ़ता में कमी आ जाती है, और तुम्हारी समानता, बाप समान होना, समानता दूर चली जाती है और समस्या तुम्हारी प्रबल हो जाती है। तुमसे समानता, बाप समान नहीं है, ये हटाओ, अभी रिजेक्ट है, अभी तो परीक्षा देनी पड़ेगी। तो क्या हो गई, समस्या प्रबल हो गई। अरे यार हमको वहाँ जाने नहीं दिया, हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, अभी वापस घूम के फिर से आना पड़ेगा। क्या हो गई, समझ गए ना बात को? क्यों नहीं जा पा रहे आप? क्योंकि आप शांति में भगवान के जैसे नहीं हो, धीरज में भगवान के जैसे धैर्यवान नहीं हो, ज्ञान में भगवान जैसे नहीं हो, पवित्रता में भगवान जैसे, कहीं ना कहीं आप में अभी समानता में कमी है। परीक्षा देनी पड़ रही और रोज देनी पड़ रही, और हर पल परीक्षा हो जाती है। बाप दादा ने को एक बात पर बहुत हंसी भी आती है तुम्हारी पर। कौन सी बात पर आती है? कि तुम महावीर तो हो, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर दिखाया गया है और पूंछ भी दिखाई गई है, उसको बाबा को हंसी आती है। यह पूंछ दिखाया है, वह पूंछ अभी तुम्हारी सबके पास है, वो मैंपन की, वो तुमने जलाई नहीं है। बगैर पूंछ वाले राम जी बनो, हनुमान जी बन के पूंछ रहेगी तब तक दिक्कत है। समान नहीं हो। हनुमान जी राम के समान है क्या? जलाई कहाँ? उधर रावण ने जलाने की कोशिश करी, वो जली नहीं। हमारी आपकी पूंछ जलाने के लिए रोज तैयारी होती है कि ये मैंपन जल के आत्मा का मैंपन आ जाए, बॉडी कॉन्शियस चेंज होके सोल कॉन्शियस। लेकिन हम उस पूंछ को अभी जला रहे हैं क्या? कौन जला रहा है हम में से? जरा बताना कि मेरी पूंछ, ये जो मेरी पूंछ है, इसके घर के नाम से मैं जाना जाता हूँ, जात के नाम से जाना जाता हूँ, धर्म के नाम से जाना जाता हूँ, शरीर के नाम से जाना जाता हूँ। ये मेरी पूंछ खत्म हो जाए, मैं आत्मा के नाम से जाना जाऊँ। कौन है अपन में से? जरा बताना। पूंछ, पूंछ मतलब पूंछ। लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, तुम पता है? तुम माँ आके मेरा नाम ले दियो, पटेल साहब, ठाकुर साहब, फलाने साहब, सब मुझे बता दें भाई कोठी पे जिल लिखी है, पूंछ है ना, वो बहुत लंबी है ना, समझ में आ गई ना? तो पूंछ बुझ नहीं रही है, पूंछ जल नहीं रही है। और जब तक तुम्हारे, पहले भी कहते थे ना आदमी को भी पूंछ थी, वो तो बाद में धीरे धीरे घिस के मिट गई है, तो हम आदमी बन गए। चेक करो क्या आदमी बने हो, क्या पूंछ है? न मनुष्य बनना है ना, राम बनना है ना, तो कैसे बनोगे? अब तो इतनी सारी पूंछ लगाए बैठे हो। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा को हंसी आती है इस बात पे कि तुम, ये पूंछ मैंपन की है। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएगा तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया की कैसे समाप्ति होगी? तो तुम महावीर हो तो अपनी इस पूंछ को जलाओ, मैंपन की, इसमें आग लगाओ। मेरे यहाँ आग लग गई, मुझे ना नाम से चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पद चाहिए, ना बाल बच्चों की पूछ। ये पूछ ही तो है ना। कल ही तो पढ़ रही थी रायसुरी कि अगर 100 पाप होते हैं तो ब्याह होता है, 1 लाख पाप हो जाते हैं, यानी कितने, 1000 पाप हो जाते हैं तो ब्याह होता है। हाँ, 1 लाख पाप हो जाते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं और जाने कितने पाप हो जाते हैं तो क्या, पाप और बढ़ते जाते हैं, तो हम इसमें दसते जाते हैं पूंछ में, कि अब हम इसके नाम से जाने जाएंगे, अब हम उसके नाम से तुम्हारे पास पाप है ही नहीं, तो आपके पास कुछ ऐसी प्रवृत्ति जाएगी नहीं आपकी। आप पवित्र, निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्भय आत्मा बन जाएंगे और झट डिटैच होना सहज हो जाए, क्योंकि आपके पास कोई पूंछ नहीं है। पूंछ ही नहीं है ना आपके पास,
जिसको आप आगे पीछे देखना, हाय मेरा क्या होगा। अच्छा, माया आपको पकड़ती कैसी? यहाँ पर भी ये मैं की पूंछ जलाओ तो समाप्ति समीप आ जाएगी। यहाँ पिक्चर में भी क्या करता है? अच्छा आप बताइए, कोई हीरो कितना ही पावरफुल है, देखिए ना पिक्चर है तो सबने, उसको क्या पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला है या कोई कुछ किरदार में जो बना है वो, और वो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, और जो विलन है वो बेईमानी, चोरी, झूठ, कुछ धंधा बिजनेस अलग टाइप का करने वाला है। और उसको ये जब टकराता है कि तुम ये नहीं करोगे, ये समाज के, देश के हर आत्मा के विरुद्ध है, वो क्या करता है? आपके रिश्ते नातेदारों को पकड़ के ले जाता है, यही करता है ना, या मरवा देता है या कैद कर लेता है। तो आप क्या हो जाते हो? उस पूंछ के चक्कर में आप पकड़ में आ जाते, आ जाओ ठीक है, इनको मत करो, बोलो क्या करना है, मैं समझौता कर लेता हूँ। यही होता है ना। माया भी हमको, मतलब ऐसा, ये स्थूल की बात नहीं अब चल रही, अब बात समझो कि माया भी हमको क्या करती है। यहाँ जैसे आप बैठ गए अकेले, अब अकेले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा बीमार हो गया, पत्नी को कुछ गड़बड़ हो गई, पति को कुछ पढ़ाना हो गया, समाज की फलानी दिक्कत है, मकान में कुछ कोई गड़बड़ करने वाला आ गया, चोरी हो गई, तो आपकी ये पूंछ आपको मैंपन से डिटैच नहीं करने देगी, आपको ये अहंकार से डिटैच नहीं करने देगी। आपको होने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, मर गए, फिर पूंछ आ गई। तो ये मैं की पूंछ को जला दो। जलाने के लिए अब बाबा बता रहा है मुख्य बात जो पहले शुरू में बताई थी। इसको जलाने के लिए ऐसे नहीं जलेगी ये कि थोड़ी सी आग, इसके लिए ज्वालामुखी तपस्या चाहिए। हम और आप क्या सोचते हैं? चाय जैसे जल जाएगी। उन्होंने भले ही पूंछ जलाई थी, लंका भी जलाई थी, लेकिन जब मुड़ के देखा था तो क्या ही हो गया था? पता है क्या हो गया था? नहीं बता रहे? हे भगवान, सुनार के पास गए हो ना, अगर सोने में आप फूंक मारो, आग जला दो उसके ऊपर, तो क्या ही हो जाता है? उल्टा और चमक जाता है। लंका क्या हो गई थी? और चमक गई और ताकतवर हो गई और पावरफुल दिखने लगी। तभी तो फिर वो कहानी बना दी उल्टी सीधी कि क्या हुआ तो जलाई दो, जली नहीं, क्योंकि सोना जलता है क्या, और चमक हो गई उसमें। तब हनुमान जी बताते हैं वो शनि को ले गए, उनको ये किया वो किया जिससे वो काली दिखे। तो ये फिर कहानी एक बनाई गई है। एक्चुअल में साधारण बात यही होती है कि जब तक आप ज्वालामुखी तपस्या नहीं करोगे कि मुझे ये पूंछ तो जलानी ही है, नाम मान शान पद प्रतिष्ठा की जो पूंछ में लिए घूम रहा हूँ, ये जब तक जलेगी नहीं तब तक तुम्हारी याद साधारण है, और साधारण याद से ये ज्वालामुखी याद के बगैर ये पूंछ जल नहीं सकती, हमारी आपकी किसी की। और हम सोचते हैं थोड़ी सी आग लगा दो, थोड़ी सी आग लगा दो, जल जाएगी, नहीं जलेगी। इसलिए उदाहरण कितना को दे दिया कि सारे वहाँ से तेल और घी सभी खत्म है, तो जली नहीं नहीं तो अगर जल जाती तो फिर शनि को क्यों ले जाते कि तुम इस पर दृष्टि डालो जिससे ये काली हो जाए मीठे बच्चों, तुम्हें हर हालत में ज्वालामुखी याद की इस समय नितांत आवश्यकता है। छोटी मोटी याद से नहीं जलेगी ये पूंछ। बार बार देव को, दुनिया को भूलना है, रिश्ते नातों को भूलना है, क्या ही करेंगे पता है आपको? बाल बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं, तो वो जैसे ही तुम बैठेंगे ज्वालामुखी याद में, मम्मी भूख लगी है, पापा हो तो पापा तुम्हें फलाने पैसा दे दो, फीस भरनी है, तुम बैठ पाओगे योग में? ज़रा बता दे, बैठ पाते हो घर में जाके? कौन कौन बैठ पाता है? अभी जाओगे मुरली सुनने के बाद बैठ जाओगे बिल्कुल समाधि में? हाँ, नहीं बता रहे कुछ? फिर वो पूछ आएगी, कुछ पूछ नहीं आएगी, अकेले भी है तो नहीं, भूख लगी है यार, अब तो रोटी बना लें क्या क्षुधा पिपासा, ये भी पूछ है। शरीर की क्षुधा आएगी, शरीर को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी,
कभी बीमारी लगेगी, क्या ही करोगे? इस पूंछ को जलाना ज्वालामुखी तरीके से ही जलेगी ये। इसीलिए तुम्हें ज्वाला देवी बनना है, जिसकी यादगार अभी तक तुम्हारी ज्वाला देवी के रूप में चल रही है, कि हर कल्प तुम ज्वाला देवी बनते हो, इस कल्प भी बनो। कि उसे बुझा बुझा मर गए, उसकी तरफ पानी की पूरी वो कर दी, नहर छोड़ दी कि जाए देखे कैसे नहीं बंद होती है ये आग। ज्वा थोड़ी बहुत पानी नहीं डाला, पूरी नहर निकाल दी उसमें से कि देखिए ये ज्वाला कैसे बंद नहीं होती है। ये कुछ भी टस से मस नहीं हुआ, हार गए सब राजे महाराजे। अर्थात शक्तिशाली याद, उसका प्रतीक ये नहीं है कि कोई आग लगा दो अपने में या किसी में। याद रूपी आग कैसी हो? शक्तिशाली हो। तो सुना क्या करोगे आज से? यह मन में धुन लग जाए कि मुझे तो समीप जाना ही है, समान बनना ही है और सब समाप्ति करना है, घर जाना है, खेल समाप्त करना है, अब घर जाना ही है, पूंछ जलानी है। आप कहेंगे संगम तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति भला क्यों होनी चाहिए? संगम है, बाबा है, मेल है, इसको क्यों ही समाप्त करें हम, क्या ही जरूरत है? अरे बच्चों, आप बाप समान जब तक दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माओं को, भगवत आत्माओं के ऊपर रहम क्यों नहीं कर रहे? दया क्यों नहीं कर रहे? सभी के जो चीख पुकार पड़ रही है, इसको क्यों समाप्त नहीं कर रहे? मर्सीफुल बनो, तो भला फिर क्यों ही दुख बढ़ता जा रहा है? दुखियों पर रहम करो, उन्हें मुक्ति धाम में भेजो। याद रखना, सिर्फ बोलने से सेवा नहीं होगी, तुम्हें रियल में ज्वालामुखी तपस्या करके सबके ऊपर दया, कृपा और रहम करना होगा। बोलने से, भाषण से नहीं हो जाएगा, करके दिखाना होगा। तो कौन कौन तैयार है? सब तैयार हो? करोगे? हैं? कृपालु बनोगे? रहमदिल बनो के नाम रख लो, कृपालु महाराज मेरा नाम है। नाम से काम चलेगा क्या? क्यों भैया? तुम्हें इस समय मनसा, वाणी, वाचा यानी और कर्मणा द्वारा साथ साथ सेवा करनी है, एक ही समय पर सेवा करनी है। तुम्हें ही चांस है सेवा का, इस समय कर लो। यहाँ ग्राहक बहुत हैं अभी, एक ग्राहक ढूंढोगे 10 मिलेंगे, 10 ढूंढोगे 1000 और लाखों मिल जाएंगे। अभी इतनी मार्केट है इस चीज़ की, दुख की, यानी दया की, कृपा की, रहम की, सबको बेहद ज़रूरत है। तो आपका माल क्या होगा? झट बिक जाएगा। आपका व्यापार कैसा चलेगा भैया? एक भी ढूंढने के लिए कहीं ये नहीं है दूर दूर से ग्राहक कहाँ से लाएं, सब पड़े हैं, लाइन लगे खड़े होंगे। इसलिए सेवा के लिए बेहद चांस है, अभी कर लो, पुण्य कमा लो। वो जो दुआएं देने वाली आत्मा फिर अपने आप तुम्हें दुआएं ढूंढने नहीं जानी, अभी सब देने को तैयार है। आप करो तो ऐसा काम कुछ कि मैं किससे दुआएं लूँ, कोई मुझे दुआ दे दे महाराज। किसी आप साधु संतों के पास घूमते फिर रहे, 5 फिर रहे बनते, महाराज ने रहम करो, ने दया करो, ने का आशीर्वाद दो। ऐसे होता है क्या? पैर छूने से मिल जाएगी क्या? कुछ ऐसा कर दो किसी के लिए कि वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से दुआ निकले आपके लिए। कब करोगे? तैयार हो आज से कि देर लगेगी? फरिश्ता बनो और करो। कि दिखावा करोगे, फिर से पूंछ लेके चलोगे संग, हैं कि वो कोई देख है तो करेंगे, कोई जान है मेरे को बोर्ड लगावे कि होगा वो माँ मैंने करो जी काम। कैसे करना है सेवा? फरिश्ता बन के गुप्त करनी है। बाप समान, बाप भी तो गुप्ती कर रहा है। फिर आपका चेहरा भी भगवान का परिचय दे।
आपके चाल चलन बाप को प्रत्यक्ष करें। आप ऐसे सदा सेवाधारी भव। अच्छा, बाप दादा के समान स्थूल में तो आप सभी बैठे ही हो, सूक्ष्म रूप में भी चारों ओर के बच्चे मेरे दिल में हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम सब सुन रहे हो। देश विदेश के अनेक बच्चे ईमेल, पत्र द्वारा, संदेश द्वारा याद प्यार भेज रहे हैं, मनसा से तो भेज ही रहे हैं। आप ऐसे सभी को नाम सहित बाप दादा को जिन्होंने याद किया, बाप दादा भी उन्हें नाम सहित याद दे रहा है वापस। बाप दादा दिल ही दिल में सब बच्चों को सामने देख लेता है अपने दिल के अंदर और गीत गा रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। बाबा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, वाह मेरे बच्चे, कमाल कर दिया, रहम दिल बन गए तुम, दया के सागर बन गए, करुणा वाले बन गए, प्रेमी बन गए, वाह बच्चे वाह। तुम्हारे गीत गा रहा है। इसीलिए वहाँ कहते हैं ना, शिव जी जो है वो विष्णु के गीत गाते। अब क्यों गाते भाई, बात समझ में आई क्यों गाते? इसलिए गाते, वाह बच्चे वाह, तुम मुझसे भी धन्य हो गए, मेरा काम कर रहे हो, मेरे जैसे बन गए हो। तो सबके अंदर इस समय याद इमर्ज हो जाए। बाप दादा ये गीत गाते हैं, हर एक को इस समय इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सब संदेशियों को अलग अलग कह रहा हूँ, फलाने की ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है, संदेशियों को कह रहा हूँ उनको याद भेजो, जाके जाओ उनको भी याद दिलाओ। बाप के पास तो संकल्प आते हैं, साधन की जरूरत नहीं है। भगवान के पास क्या पहुंचता है आपका? हाँ, भाव, विचार अंदर से मन में। जो वाणी से तुमने कह दिया वो नहीं पहुंच सकता। वाणी तो यहाँ सीमित जगह तक ही है। आपने देखा है ना, वाणी ऊपर नहीं है, जहाँ हवा नहीं है, निर्वात है, वहाँ वाणी है क्या? तो वाणी कहाँ तक काम करती है? इसी दुनिया में करती है। और भगवान के पास क्या जाता है? मन चला जाता है। इसीलिए संकल्प करो, साधना के पीछे, साधनों के पीछे मत भागो, संकल्प से बाबा को याद करो, जो पहुंच जाता है तुरंत तत्क्षण, और सब जगह पहुंच सकता है। इतना तीव्र है आपका संकल्प, कोई का भी संकल्प हो जाए, अच्छाई या बुराई। प्रेम का संकल्प साधन से बहुत पहले पहुंच जाता है। कोई ईमेल कर रहा है, देर लगेगी, थोड़ा बटन दबाओगे, लिखोगे, यहाँ तो अंदर में याद किया, पहुंच गया तत्क्षण। फिर आप कहते हो लगता है उसकी मुझे याद आ रही है, तो लो साहब उसका मेल आ गया, उसकी चिट्ठी आ गई, उसका फ़ोन आ गया, उसका मोबाइल आ गया। आप करते हो ना ऐसा, लेकिन ये संकल्प पहले ही पहुंच जाता है, बहुत तीव्र है। ठीक है, कईयों को याद मिल गई कि नहीं वापस, पूछ रहा है बाबा। सबकी मेरे पास से याद वापस भेजी है मैंने तुम्हें, रिसीव होनी चाहिए। हाँ, बाबा ने भी हमें याद किया। अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं, ये सेवा में भी पहली बार आए हो। अच्छा है, बाप दादा कहते हैं भले पधारे, क्योंकि बस अभी थोड़ा ही आने का मौसम है, फिर नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? भले पधारे, नहीं मौसम है तब तक आ लो, फिर क्या है, आना कहाँ है। अच्छा, फिर इंदौर जॉन है और कैड कैंप दिल्ली वाले आए हैं, डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं, उनसे बाबा की बातचीतें हुई हैं। दादी जानकी से ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा के आई हैं, उनको भी बाबा ने याद दिया, प्यार दिया। और ईमेल से भी संदेश आया, बाप दादा देख रहे हैं आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे ही हो गए, सब सीख गए हो, कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले नंबर लिया, अब फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके नंबर 2 नहीं होगा, अब भी नंबर 1 ही है। पुराने सब याद हैं बाप दादा की लाडली निर्मला आश्रम। आप लोग निर्मल आश्रम
निर्मला दीदी के द्वारा कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से पहले आपको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम, जिस आश्रम में अनेक आत्माएं निर्मल हो जाएं, सहारा मिले, बाप के बन जाएं, एक एक को याद, सामने बैठे हैं सबको याद। इन्हों को कितना उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा की खूब तैयारियां कर रहे हो, बाप दादा की मदद है और सबको सफल होना ही चाहिए, होना ही है। अच्छा, सभी ये दृढ़ संकल्प करो कि अभी इसी संकल्प में बैठो, फलाना सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, था और रहेगा। हम नहीं सफल होंगे तो कौन होगा, हम बाप समान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम नहीं पूछ जलाएंगे तो कौन जलाएगा, हम नहीं सेवाधारी बनेंगे बेहद के बाप समान बन के तो कौन बनेगा। हमारे विजय की माला, वैजंती माला गले में है ही है, ये निश्चय होना चाहिए, रूहानी नशा होना चाहिए और इस नशे में अनुभवी होकर बैठ जाओ। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन द वर्ल्ड सर्व बच्चों को, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों का, सदा समाप्ति को समीप नाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल से दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, स्वयं की सभी कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विदाता भव। क्या कर दो? सभी कमजोरियों को दान की विधि से, उनका दान दे दो बाबा को। तुम ये नहीं कह रहा कि समाप्त करनी हो नहीं रही, मुझे मर नहीं रही, मैं क्या ही करूं, मैं इधर को कुचलता हूं तो उधर भाग जाता है। कोई चीज़ कड़ी होती है तो क्या ही होती है, वो उचकती ज़्यादा है। तो भगवान कहता है कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं समाप्त हो रही, नहीं जल रही योग ज्वाला से, नहीं भस्म हो रही ज्वालामुखी योग से, तो आप मुझे दान दे दो उसे, जो भी विकार है दान की विधि से समाप्त करो, लेकिन समाप्त करो और विधाता बन जाओ। दाता बनोगे तो विधाता, विधाता बाप समान, विधाता मतलब कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा समान बन जाओ। भक्ति में यह नियम होता है, जब कोई वस्तु की कमी होती है तो उसको कहा जाता है इस वस्तु का दान करो। कोई की भी कमी है, अन्न की कमी है तो कहते हैं अन्न दान करो, वस्त्र की कमी है तो कहते हैं वस्त्र दान करो, धन की कमी है तो कहते हैं धन दान, यानी वो से कम हो गया ना, अब आपको चाहिए तो वो, ये भक्ति में कहा जाता था। तो दान करने से देना अर्थात लेना हो जाता है, वो देना नहीं रहता कि आपने दान कर दिया, ये तो था ही थोड़ा सा, वो भी दे दिया, उल्टा उसी का लाला पड़ रहा था, आपने उसको ही दिलवा दिया। ये प्रोसेस है। अगर आपके पास शांति कम है तो शांति दान करो, आनंद कम है तो दान करो, पवित्रता कम है तो दान करो, सुख कम है तो दान करो सुख। जिसकी कमी आपको फील हो रही है उसे दान कर दो, बढ़ जाएगा। अपन सब कहते रहते हैं, लेकिन बड़ा कलेश है, बड़ा कष्ट है, कुछ उपाय बता। उपाय एक ही है, दान करो। एन केन विधि दीन वो दान करे कल्याण, रामचरितमानस कहती है ये बात को। किसी विधि से आप जिस चीज़ का दान करोगे वो बढ़ेगी, गारंटी है ये। तो हम अभी क्या दान करते हैं दिन भर, चेक कर लो। अगर दुख दान कर रहे हैं तो क्या ही आएगा, अशांति दे रहे हैं, किसी को टेंशन दे रहे हैं, दूसरों को जो दे रहे होगे वही बढ़ जाएगा जिसका दान कर रहे होगे। अब कांटे बो के आए हो तो फल तो मिलेंगे नहीं ना, फिर तो कांटे ही मिलेंगे और अनेक गुना हो के मिलेंगे। इसीलिए यदि आप औरों को बाप का खजाना दान करोगे और निमित्त सहारा बनोगे तो सारी कमी कमजोरियां अपने आप किनारे हो जाएंगी तुमसे। अपने दाता विदाता स्वरूप को समझो, शक्तिशाली संस्कारों को प्रकट करो, इमर्ज करो, तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। शक्तिशाली संस्कार, कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? जो हाय मरे के संस्कार तो प्रकट हैं
और मैं देवी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं महाशक्ति हूँ, या मैं अवतार हूँ, मैं ज्वाला देवी हूँ, ये भूल गए हैं। उन्हें इमर्ज करो, प्रकट करो, तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाओ, कमजोरियों के नहीं। ओम शांति।